और हम अपने नैनीताल ट्रिप के सेकंड डे की शुरुआत की यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय। A few moments later. और उसके बाद हम लोग पहुँच गए सेल्फ़ी पॉइंट। बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू था यहाँ से, हमने बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक की और काफ़ी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर थे जहाँ जिनको यूज़ करके आप पिक्चर्स ले सकते थे। तो ओवरऑल इट्स वाज अ रियली रियली गुड पॉइंट। वी एंजॉयड अ लॉट हियर एंड यहाँ पर ना मिश्रा जी जाके कहीं खो गए थे और पता नहीं जीवन के किसी सोच में उलझ गए थे। Much later. और उसके बाद पहुँच गए हम बाबा नीम करोड़ी के दर्शन के लिए। इसी के साथ ना मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने बाबा नीम करोली के बारे में लॉकडाउन के टाइम पर यूट्यूब पर देखा था। उनकी काफ़ी सारी स्टोरीज़ वगैरह वहीं पर ही सुनी थी। तो मेरे मन में था कि यार एक बार तो ना कैची धाम जाना है। उसके बाद जब अभी कुछ दिन पहले मैं घर गई तो मैं अपनी सिस्टर को बोल रही थी कि इस साल का ना मेरा टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस साल कैची धाम ज़रूर जाऊँगी और बाबा के दर्शन ज़रूर करूँगी। और मेरा जो ओरिजिनल प्लान था वो नैनीताल जाने का नहीं था। मैं और मेरी फ्रेंड ना अमृतसर जाने का प्लान कर रहे थे क्योंकि अमृतसर ना दिल्ली से काफ़ी पास ही है। तो हमने सोचा था कि हम गोल्डन टेम्पल जाएंगे क्योंकि वो भी मेरी बकेट लिस्ट में था। मगर समहाउ सिचुएशन ऐसी बनी कि हम लोग अमृतसर नहीं जा पाए। जाते जाते हमने एक दिन पहले ही अपना प्लान कैंसिल कर दिया कि नहीं हम अमृतसर तो नहीं जा रहे हैं और हमने प्लान किया नहीं हम नैनीताल जाएंगे। और जब मैं नैनीताल के लिए प्लेसेस देख रही थी कि कौन कौन से नियरेस्ट प्लेसेस हैं तो मुझे पता चला कि वहाँ जहाँ हमारा होटल है वहाँ से 18 किलोमीटर ही दूर है कैची धाम। तो मैंने ना उसी टाइम पे बस डिसाइड कर लिया था कि कैची धाम तो जाना ही जाना है। तो जब हमारी ट्रिप का नेक्स्ट डे था तो हमने शुरुआत की कैची धाम से ही। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम बोलते हैं ना कि आप किसी भगवान के मंदिर नहीं जाते हैं, भगवान जिसे बुलाना चाहते हैं ना वो बुला लेते हैं। तो आप सोचिए कहीं ना मेरे बस ये दिल में था कि मुझे वहाँ जाना है और मेरा कोई प्लान भी नहीं था। हमारी ओरिजिनल ट्रिप जो अमृतसर की थी वो कैंसिल हो गई। मुझे उज्जैन जाने का भी प्लान बन रहा था बीच में, वो भी कैंसिल हो गया और मेरा प्लान बना नैनीताल का। इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आए, कुछ ना कुछ परेशानियाँ हुई, बस कैंसिल हो गई, कहीं होटल का इशू, कहीं कुछ। पर उसके बाद भी फाइनली वी वर एबल टू मैनेज कि हम कैची धाम जा सके, वहाँ दर्शन कर सके। तो मुझे लगता है ये भी किसी मिरेकल से तो कम नहीं। बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह थी, बहुत ही ज़्यादा सुकून था और उनकी जो आँखें थी ना वो इतनी ज़्यादा लाइवली थी कि आई मस्ट से कि आपको जाना चाहिए, एक बार तो वहाँ जाना चाहिए। वहाँ पर जाकर हमने उनकी ये बुक भी ख़रीदी, मिरेकल ऑफ लव, जिसमें उनकी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं लाइफ इवेंट्स में, किस तरीके से उन्होंने लोगों की हेल्प की, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू मैजिक्स दिखाए हैं लोगों की लाइफ में। सो ये उससे रिलेटेड है। मैं आपको जब पढ़ूँगी तो श्योर इसके बारे में बताऊँगी। पर वहाँ जाकर ना एक अलग ही सुकून था। वहाँ जाके मैंने और मेरी फ्रेंड ने आराम से कम आधा घंटे हम बैठे रहे। हमने हनुमान अष्टक पढ़ा, हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, थोड़ा सा मेडिटेशन किया और वहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग थे जो आराम से बैठकर सुकून से हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, कोई रामचरितमानस पढ़ रहा था, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा था। बहुत ही प्यारी जगह थी। तो अगर आप नैनीताल जा रहे हैं और कैची धाम अगर आप नहीं जाते हैं ना तो आप एक पार्ट तो मिस कर देंगे। और कैची धाम में एंटर करते समय ये रिवर पहले बढ़ती है, उसके बाद कैची धाम अंदर है। धाम के अंदर वीडियोस लेना या फ़ोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, तो हमने कुछ वहाँ पर तो रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद हम बाहर आके ये भैया बहुत अच्छा नींबू पानी बनाते हैं या नींबू सोडा जो भी आप कह सकते हैं वो भी बनाते हैं, तो हमने बस वही पिया। क्योंकि बाबा के दर्शन के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं तो यहाँ पर आपको शेयरिंग कैब, बसेस सभी अवेलेबल होती हैं। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए टी गार्डन। और टी गार्डन हमारे लिए बन गया सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम यहाँ क्या देखने के लिए आए हुए हैं। वी वर रियली डिसअपॉइंटेड क्योंकि सारे पेड़ कटे हुए थे, कुछ देखने के लायक था ही नहीं। आई डोंट नो लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर।
moments later. और इसके बाद हम लोग पहुंच गए गोलू देवता के टेम्पल। यहाँ पर ना लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और जब मन्नतें पूरी हो जाती है ना तो वो यहाँ पर आकर घंटी बांधते हैं। बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी इसमें, तो मैं चलते चलते थक गई थी और देखिए मेरी तो सांस फूलने लगी थी। और कहते हैं ना कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। देखिए जब मैं ऊपर पहुँची तो देखिए कितना प्यारा लग रहा था यहाँ पर। हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और फिर हमने पेट पूजा की इन यमी कड़ी चावल से। के बाद हम लोग पहुंच गए नगोचिया ताल, क्योंकि इसमें 9 कॉर्नर्स हैं जो कि आज तक कभी एक साथ कोई काउंट नहीं कर पाया है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मान्यता है इस नगोचिया ताल की, तो एक बार रीड करिएगा। Much later. और फिर हम पहुंच गए हनुमान मंदिर, जहां पर हनुमान जी की 65 फीट लंबी मूर्ति है। बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। आप जब देखेंगे ना आपकी आंखें देखती रह जाएंगी। और अंदर फिर वैष्णो देवी माता का मंदिर भी है गुफा में अंदर जाते हुए। एंड देखिए सामने से ये हनुमान जी के जब आप दर्शन करते हैं ना, इतना प्यारा व्यू लगता है और एक अलग ही शक्ति का एहसास होता है। और उसके बाद हम लोग गए लवर्स पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट देखने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ऐसा क्या है लवर्स पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट में, क्योंकि प्यार ही ज़िंदगी है। और उसके बाद अगर प्यार में और अगर आपको प्यार में ज़िंदगी ना मिले तो गवर्नमेंट ने आपके लिए सुसाइड पॉइंट भी बना रखा है जो नीचे है। मैं गया है वो भी ऐसे सो कोल्ड, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हम लोग एक्सट्रीम एंड पे है यहाँ पे। यहाँ से या तो ज़िंदगी शुरू होगी या ज़िंदगी ख़त्म होगी। वो नीचे वाले पेड़ कश्मीर वाली वाइब्स नहीं दे रहे हैं। आई बिलीव यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद शुरू होगी री इनकारनेशन। देखो यहाँ पे घोड़े के अस्तबल भी हैं। लवर्स पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट का व्यू कुछ ऐसा था। नीचे ना ये थोड़ा कुछ खाई जैसा था, इसलिए शायद इसका नाम लवर्स पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट रखा गया है। Much later. और उसके बाद हम लोग गए नैनी लेक में बोटिंग करने के लिए इवनिंग टाइम पर। बहुत ही ज़्यादा ठंडा सा मौसम था, बहुत सुकून सा मिल रहा था। A few moments later. और उसके बाद हम लोग गए नैना देवी शक्तिपीठ के दर्शन के लिए। बहुत सुंदर मंदिर है
और हर मंदिर की वाइब्स ना अलग ही होती हैं। इस मंदिर की भी अपनी एक अलग वाइब्स थी। और पीछे देखिए नैनीताल का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। और उसके बाद हम निकल गए तिब्बत मार्केट घूमने के लिए, कुछ पेट पूजा करने के लिए और मार्केट घूमने के लिए। और उसके बाद हमने खाया थुक्का जो बहुत बकवास था। हम जाने लगे अपने होटल वापस। और हमने अपने डे का एंड किया इस दूध जलेबी से, वो बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी थी। और नेक्स्ट डे थी हमारी ट्रेन, तो हम पहुंच गए काठगोदाम।